यकीन होगर तो रास्ते निकलते हैं, यकीन होगर तो रास्ते निकलते हैं। मैंने आंधियों में भी चिरागों को रोशन होते देखा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विनायक शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। अगर बुरे वक्त में भी हौसला हो, बुरे वक्त में भी अगर आपके पास हौसला है कि सब अच्छा होगा, तो आप उस बुरे वक्त को किस तरह ठीक कर लेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। वह हौसला ही है जो हमें जीवन के संघर्ष में लड़ने की मदद करता है। जब सब कुछ बुरा हो रहा हो, सब कुछ हमारे मन मुताबिक ना हो रहा हो, फिर भी अगर हमारे भीतर हौसला है कि हम सब अच्छा कर लेंगे और जो होगा वो अच्छा होगा, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ऐसा कौन है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? जो भी जीवित है उसके पास संघर्ष है। तो आज की कहानी आपको बहुत मदद करेगी कि किस तरह हम संघर्षों को लें, किस तरह से चीज़ों को देखें। यह कहानी है एक पिता और एक उसकी बेटी की। बेटी अपनी लाइफ में किशोरावस्था को पार कर चुकी थी, लाइफ के संघर्ष अब स्टार्ट हो रहे थे, कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वह झेल नहीं पा रही थी। तो एक दिन उसने रोते रोते हुए अपनी पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, ये हो चुका है, वो हो गया, इसने वो कहा, पढ़ाई का प्रेशर, लाइफ में क्या करना है, ये है, मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रही। तो पिताजी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद उसने कहा कि चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें मैं किचन में ले चलता हूँ। तो बेटी ने कहा, पिताजी क्या मैं ये सब समस्याओं के बारे में बात कर रही हूँ और आप किचन में जाने की बात कर रहे हैं? तो पिताजी ने बोला, तुम चलो तो बस, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर पिता और बेटी दोनों किचन में गए। वहाँ पर पिता ने 3 पतीले लिए, 3 बर्तन लिए पानी गर्म करने के लिए, और बराबर मात्रा में उसमें पानी डाली। तीनों पतीलों में पानी की मात्रा बराबर थी। फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि कुछ आलू ले आओ और कुछ अंडे और कॉफ़ी ले आओ। बेटी ने तीनों चीज़ें ले आई। फिर एक पतीले में उन्होंने आलू डाले, दूसरे पतीले में कुछ अंडे रखे, तीसरे पतीले में उन्होंने कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पीते हैं लोग, वो डाला। 15 मिनट समान तापमान पे, एक जैसा तापमान था, और 15 मिनट उन्होंने उन तीनों चीज़ों को उबाला। 15 मिनट जब हो गए तब पिताजी ने बेटी से कहा कि तुम आलू को निकालो। तो बेटी ने आलू को निकाला। फिर पिताजी ने पूछा कि ये क्या अंतर आया, आलू पहले कैसा था और अभी कैसा है? तो बेटी ने कहा कि आलू पहले सख्त थे, अब बहुत मुलायम हो गए हैं, इतने मुलायम कि शायद गिराने पर टूट जाएं। फिर पिताजी ने पूछा कि अंडे के साथ क्या हुआ? तब बेटी ने कहा कि अंडे पहले टूटने लायक थे, अंदर तरल भरा हुआ था और गिरते तो वो टूट जाते, लेकिन अभी पानी में उबलने के कारण यह सख्त हो गया है। फिर पिताजी ने पूछा, और कॉफ़ी के साथ क्या हुआ? तब बेटी ने कहा कि कॉफ़ी तो घुल मिल गया और बहुत अच्छी उसमें से खुशबू आ रही है कॉफ़ी की। तब पिताजी ने कहा, देखो परिस्थिति समान थी, तापमान सब कुछ सेम था, पानी की मात्रा सब सेम थी, प्रेशर भी उतना ही था, लेकिन आलू ने अलग ढंग से रिएक्ट किया, अंडे ने अलग ढंग से रिएक्ट किया और कॉफ़ी ने अलग ढंग से रिएक्ट किया। तब बेटी ने बोली, पिताजी मैं समझी नहीं। तब पिताजी ने कहा कि देखो आलू जो है वह सख्त था और उसके ऊपर यह प्रेशर पड़ा, तनाव पड़ा, कैरियर क्या करना है, ये क्या करना है, किस तरह चीज़ें करनी है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने मेरे खिलाफ क्या बोल दिया, चुगली कर दी, मेरी बुराई कर रहा है, या आगे क्या करना है, और ये सब प्रेशर आलू पे पड़ा। और आलू क्या हुआ? कमज़ोर हो गया, वह टूट गया, वह कमज़ोर होकर बहुत नाजुक, बहुत कमज़ोर हो गया, वह प्रेशर नहीं झेल पाया। फिर पिताजी ने बोला कि अंडे के साथ क्या हुआ? तब बेटी ने बोला कि पिताजी आप ही बताइए। तब पिताजी ने कहा, अंडे पहले नाजुक थे, पहले वे टूटने लायक थे, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और वे क्या हुए, थोड़े सख्त हो गए। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब जमाने के प्रेशर उनके पड़ते हैं, विपरीत परिस्थितियों को वो झेलते 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 थोड़े से कठोर हो जाते हैं, थोड़े से निर्दयी हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इन
सभी चीज़ों को झेलते झेलते इतने अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं और वे लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाते हैं और ऐसी खुशबू बिखेरते हैं कि इससे एक उत्कृष्ट समाज बनता है, जिससे समाज को मदद मिलती है और वह ऐसे लोग पूरी दुनिया के लिए कुछ कर जाते हैं। तब बेटी ने कहा, आप कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं? तब पिताजी ने कहा, बिल्कुल ठीक। तो देखो, सबके लिए परिस्थिति सेम थी, समान तापमान था, सब कुछ था, लेकिन सब ने अलग अलग रिएक्ट किया और यह सबके साथ होता है। कोई एक समस्या से हार जाता है, कोई एक समस्या से लड़कर कठोर हो जाता है, कोई समस्याओं से भागता है, कोई उसी समस्या को अवसर बना लेता है। तो यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम समस्याओं को किस तरह देखती हो, और समस्याओं से भागा नहीं जा सकता। तुम्हें कॉफ़ी की तरह उसमें घुल मिलकर उन समस्याओं को ठीक करना होगा और अपनी एक खुशबू फैलानी होगी, अपना एक सुवास उठाना होगा। तब बेटी पिताजी की बातों को समझकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। दोस्तों, हम इस छोटी सी कहानी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अक्सर हम परिस्थिति से या तो हार जाते हैं या परिस्थिति को झेलते झेलते बहुत कठोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन परिस्थिति विपरीत चीज़ों को झेलते हुए भी एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों की मदद करते हैं और अपनी एक खुशबू उठाते हैं। हमें भी वैसा ही बनाना है। संघर्ष सदा रहेगा, जब तक आप जीवित हैं तब तक संघर्ष रहेगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वह श्वास लेने के लिए संघर्ष करता है, वह रोता है, वह पहले श्वास के लिए कठिन प्रयास करता है, पूरी तरह उसे जूझता है और वह संघर्ष फिर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और मरते तक वह संघर्ष जारी रहता है। क्या पता मरने के बाद वहाँ के कुछ और संघर्ष होते होंगे, पता नहीं कौन भूत चुड़ैल आकर परेशान करते होंगे। लेकिन अगर आप जीवित हैं और जीवित व्यक्तियों के देखे, जीवित व्यक्तियों के अनुभव में जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। यह आपके ऊपर है कि आप संघर्ष को किस तरह लेते हैं। आपको मैं एक और जीवित एक व्यक्ति है, सुधा चंद्रा, तेलुगु की एक एक्टर, उनकी कहानी बताने जा रहा हूँ। इससे आप समझेंगे कि जीवन में जो बीत गया हमको उसको बैठकर रोना नहीं है, प्रॉब्लम समस्याओं पर अटकना नहीं है, हमें आगे की ओर सोचनी है। जो होगा वह अच्छा ही होगा। सुधा चंद्रा तेलुगु की एक एक्टर हम आज जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी आप जानते होंगे। सुधा चंद्रा जब 16 साल की थी तब उसे नृत्य, डांस और इन सब चीज़ों पे बहुत रुचि थी। बहुत अच्छा वह नृत्य किया करती थी। 16 साल में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उनके पैर काटने पड़े। उनके पैर में गैंग्रीन हो गया, जिसके कारण घुटने के नीचे एक पैर उनका काटना पड़ा। यह एक नृत्य डांसर के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन फिर भी वहाँ सुधा चंद्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने नकली पैर लगवाए। नकली पैर के साथ उन्होंने नृत्य का अभ्यास चालू किया। कई बार गिरी, चोट लगी, घुटनों से खून रिसता रहता था, लेकिन वे प्रैक्टिस किया करती थी। कई बार वह गिरी, सर फूटा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो बीत गया उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो उनका पैशन था, जिनमें उनकी बहुत रुचि थी, उसको लगातार करती रहीं और कुछ वर्षों बाद वे बहुत अच्छी नृत्यांगना बन गई। जिनको मालूम नहीं होता कि इनके पैर नकली हैं, वे विश्वास नहीं करते और उनको लगता कि कोई रियल डांसर बहुत अच्छे ढंग से डांस कर रही है। तो एक ऐसे ही एक शो में वे डांस कर रही थी। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव ने उनकी डांस को देखा और उन्हें चट से लेकर एक मूवी बनाई, मयूरी, जो सबसे पहले तेलुगु में बनी। फिर बाद में उसका कई अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और वह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। हिंदी में उसकी जो मूवी आई नाची मयूरी, जिसने सुधा चंद्रन को एक ख्याति दिला दी और वे आज भी 54-55 साल की हैं। आज एक कुशल नृत्यांगना है, देश विदेश में शो कर रही हैं, कई अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। तो यह संघर्ष की कहानी सुधा चंद्रन की यह सिखाती है कि संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं, वे टूटी नहीं, वे हारी नहीं, वे लगातार प्रयास करती रहीं। जो उनका पैशन था, जिनमें उनको खुशी मिलती थी, वह चीज़ उन्होंने जारी रखी और आज एक नाम है सुधा चंद्रन। आज कई टीवी सीरियल्स, रमोला सिकंद नाम आपने सुना होगा एक सीरियल्स में, और ऐसे कई अभिनय उन्होंने किए। आज भी वे डांस कर रही हैं।
तो यह संघर्ष की कहानी सिखाती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है, और ना संघर्ष में पड़कर अपने आप को कठोर बनना है, अपने आप को क्रोधी, अपने आप को निष्ठुर नहीं बनाना है। हमको उस कॉफ़ी बीन की तरह रहना है जो अपनी एक खुशबू फैलाता है, जिसकी खुशबू से लोग आकर्षित होते हैं, लोगों को एक नया जीवन मिलता है, एक नई ताजगी मिलती है। हमें उस तरह का जीवन जीना है। तो यह सुधा चंद्रा की कहानी और पिता बेटी की कहानी से हमने यही कुछ सीखा कि हमें जो हो चुका है, जो बीत गया है, उसको बैठकर रोते नहीं रहना है। हमें अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है। जब हम अपने वर्तमान को अच्छा बनाएंगे तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा बनता जाएगा। तो आज इसी आशा के साथ आप और हम सब सुधा चंद्रन और जिस तरह से पिता ने अपनी बेटी को सिखाया, हम अपने जीवन को उस तरह देखेंगे और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की एक दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।